एयम नमः भगवते वासुदेवाय। जब मनुष्य को यह समझ में आने लगता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि आत्मा अजर है, अमर है, यदि कर्म के फल से बंधन होता है, तो फिर कर्म क्यों किया जाए? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठता है। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का दिव्य ज्ञान दिया। अब अर्जुन भ्रमित है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आपके वचनों से मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपा करके एक निश्चित मार्ग बताइए, जिससे मेरा कल्याण हो। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो ज्ञान और कर्म के बीच फंसा हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, जो विचारशील लोगों के लिए है, और दूसरा है कर्म योग, जो कर्मशील लोगों के लिए है। लेकिन यह समझ लेना भूल है कि कर्म को छोड़ देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सबसे कर्म कराते हैं। जो बाहर से कर्म छोड़ देता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता है, वह स्वयं को धोखा देता है। ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में रखकर कर्तव्य का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, कर्म करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, लेकिन आसक्ति अनिवार्य नहीं है। यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, और यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया कर्म। इस संसार की रचना कर्म और यज्ञ पर आधारित है। ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की और कहा, इसी यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त होगे। देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं और देवताओं की कृपा से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्वयं के लिए ही भोग करता है, वह पाप खाता है, लेकिन जो कर्म को कर्तव्य और सेवा समझकर करता है, वह मुक्त रहता है। अब श्री कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष के लिए इस संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, फिर भी वे कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, साधारण लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि ज्ञानी कर्म छोड़ दे तो समाज भ्रमित हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म करो, लेकिन लोक संग्रह के लिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं तो लोग मेरा अनुसरण करते हुए कर्म छोड़ देंगे और संसार नष्ट हो जाएगा। यहां श्री कृष्ण नेतृत्व का सबसे बड़ा सिद्धांत बताते हैं। जो ऊंचे स्थान पर है, उसका कर्म दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। अब अर्जुन पूछता है, हे वृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? कौन उसे गलत कर्म की ओर प्रेरित करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह कामना है, यह क्रोध है, यही मनुष्य का महान शत्रु है। कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बन जाती है। ये कामना ज्ञान को ढक देती है, जैसे धुआं अग्नि को। जैसे दर्पण पर धूल जम जाती है, वैसे ही ज्ञान पर कामना की परत चढ़ जाती है। इंद्रियां कामना का स्थान है, मन उसका आधार है और बुद्धि उसका आश्रय है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, ज्ञान द्वारा इस महान शत्रु को नष्ट करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां स्थूल हैं, मन उनसे श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तो कामना स्वतः ही शांत हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग मनुष्य को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। समाधान है कर्म को सही भावना से करना, कर्म को पूजा बना देना, कर्तव्य को साधना बना देना। जब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय कर्म योग समाप्त होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं, जीवन को समझकर जीना ही सच्चा योग है। यदि यह अध्याय आपको अपने कर्म को नई दृष्टि से देखने में सहायता करे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को अध्याय दर अध्याय इसी सरल और गहरी शैली में सुनना चाहते हैं तो तात्वा विचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे
अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के और भी गहरे रहस्य प्रकट करेंगे। एयूएम शांति, शांति, शांति।